नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश कुमार टीवी 8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रयागराज से चलकर टीम हमारी आज पहुंच चुकी है पंजाब के अंदर। फतेहगढ़ साहिब में इस समय मौजूद हूं और सतलोक आश्रम खमाड़ों में हमारी टीम पहुंच चुकी है। और आज हम जानेंगे कुछ ऐसे रहस्यों को जो आज आपकी भी इच्छाएं रहती हैं कि हमें भी जानने की इच्छा है। तो क्या है खमाड़ों के अंदर कुछ ऐसा खास, सिख समाज से भी जानेंगे। और आज सिख समाज की कुछ ऐसी बातों को जानने का प्रयास हमारा रहेगा। हमारे साथ में आज हम दिखाएंगे आपको कि आखिरकार सिख समाज भी संत रामपाल जी महाराज जी को क्या मान रहा है। एक ऐसी पंक्ति है जो कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी दर्शाते हैं कि ये गीता जी का आशय है। और इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण गुरु की पहचान दर्शाता है, जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया था कि वो उस गुरु की शरण में जाने से वो उस परमात्मा का ज्ञान देगा, बताएगा और मोक्ष तक पहुंचाएगा। ये वही गीता जी का आशय है। मैं आपको बता दूं कि आज तक किसी धर्म के, पंथ के संत ने ऐसे ओपनली तरीके से किसी भी सदग्रंथों का हवाला आज तक नहीं दिया था। दर्शकों, ये भी कह लें कि मेरी टीम जब खंगाल रही थी तो इसमें ये भी पाया जा रहा था कि आज तक वाकई में बाकी संतों को ज्ञान नहीं था। ये सही है। ये दर्शकों कड़वा तो जरूर लगेगा, लेकिन ये कड़वी गोली आपको खानी पड़ेगी, क्योंकि आत्म और परमात्मा का अगर साक्षात्कार करना है तो कड़वी बात सुननी पड़ेगी। तो आज पहली एंट्री पे हमने देखा कि वाकई में ये गीता जी का हवाला दिया गया है। ये गीता जी का श्लोक नंबर 1 से 4 तक व 16-17 का आशय है, जो दर्शाता है कि उल्टा रूपी वृक्ष को जो बताता है वही पूर्ण गुरु कहलाता है। ये पूर्ण गुरु की पहचान दर्शा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम आगे और भी ऐसी क्रियाओं को दिखाता रहूंगा। बताया जा रहा है कि कबीर साहब का प्रकट दिवस है और अखंड पाठ चलाया जा रहा है। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है और पूरे विश्व को आमंत्रित कर दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कि सभी लोग आए। और निःशुल्क भंडारे की व्यवस्थाएं हैं, सत्संग की व्यवस्थाएं हैं, निःशुल्क नाम दीक्षा भी प्राप्त होती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए, आज सिख समाज कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आता है और क्या देख करके आता है, कैसी भक्ति उनको चाहिए। संत कबीर जी, जिसे लोग संत कबीर जी कहते थे, वो वास्तव में बता रहे हैं यहाँ के लोग, कबीर साहब परमात्मा है। और ये सशरीर आते हैं और सशरीर कमल के ऊपर काशी बनारस के अंदर आए थे। लहरतारा तालाब है, वहां पे सशरीर आए थे और इनकी महिमा जाने की बताई जाती है। तो सशरीर ये जाते भी हैं। परमात्मा की वास्तविक महिमा का गुणगान अगर देखा जाए, बताया जाए, समझा जाए, सुना जाए, तो ये है वास्तविक। तो ये झांकी दिखाई जा रही है। इस झांकी का मतलब ये है कि आज ऐसा ही एक तालाब था जहां कबीर साहब बालक रूप धारण करके आते हैं और अपनी लीलाओं को संपन्न करके 120 वर्ष की बाद चले जाते हैं, मगर में सशरीर चले जाते हैं। तो चलिए, हम आगे भी देखेंगे और जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा कि आखिरकार इस प्रदर्शनी में आज हम और क्या क्या देख सकते हैं। इंटरेस्टेड वीडियो है, आप दर्शकों देखते रहिए और हम आज सब कुछ दिखाएंगे। तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सदग्रंथों का हवाला देते हैं। आज तक हमारी टीम ने जब दौरा किया था और काफी ऐसे वीडियो को खंगाला, तो उसमें किसी भी संत का कोई भी प्रमाण सदग्रंथों में नहीं था और कोई भी संत प्रमाणों का कोई भी ऐसा जखीरा नहीं खोल के दिखाया, या हम ये कह लें कि सदग्रंथ का कोई भी हवाला नहीं दिया था। आज तक हमने ऐसे 53 वीडियो को खंगाला था जिसमें कि कोई भी संत अपने सदग्रंथों का कोई भी एक भी प्रमाण नहीं दिखाया था कि भक्ति करनी कैसे चाहिए और हमें भक्ति कैसे करने से हमें लाभ मिल पाएगा। तो आज मैं आपको बता दूं कि ये कबीर साहब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना, इसका मतलब ये है। और आपको ये बता दें कि ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, इनका मतलब है कि परमेश्वर कबीर साहब जी का तेजोमय प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टांग जी को प्रकाश में एक बालक स्वरूप दिखाई पड़ना। और आगे हम अगर चलेंगे इस साइड, तो यहाँ पे ये जो पानी में एक व्यक्ति दिख रहे हैं होंगे आपको, ये कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में
विराजमान परमेश्वर कबीर साहब जी की तरफ से इशारा करके नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहती हुई नीमा जी, ये औरत को आप देख पा रहे होंगे, ये नीमा है और ये नीरू है। नीमा जी कहती हैं कि नीरू, आपको एक बालक दिखाई पड़ रहा होगा, उसे जल्दी से उठाओ नहीं तो डूब जाएगा। इस प्रकार की गणना की जाती है। आगे वाले फ्लैश में हम चलेंगे। आगे वाले फ्लैश में गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी का मुख चूमते हुए नीमा जी को कितनी खुशी हो रही है और बार बार ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और उसके बाद आगे अगर हम दृश्य देखेंगे तो इसमें ऋषि अस्तानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का आपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी। तो आगे हम और चलेंगे, दिखाएंगे परमेश्वर कबीर साहब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने आते हुए काशी नगर के रूप स्त्री पुरुष। वाकई में मैं आपको बता दूं दर्शकों की परमात्मा जब धरती पे आता है तो वाकई में उनका ये मनमोहक चेहरा, मनमोहक रूप लोग बता रहे हैं कि देखते बनता है। वाकई में परमात्मा की ये गणना महिमा जो बताई जाती है वो अनमोल है। और भगवान कहीं अगर धरती पे आ जाए तो उनका मुख और आचार विचार व्यवहार तो देखने में ही बहुत ही अलग रहता है। तो ऐसे ही देखने के लिए काशी के लोग, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काशी नगर है, काशी प्रदेश साहब आए थे लहर तारा तालाब के ऊपर। ऐसी वर्णित बातें हमारे सदग्रंथों के अंदर भी कई जगह मिलती हैं कि वाकई में कबीर का नाम आता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मुसलमान धर्म के प्रवर्तक और मुसलमान धर्म के कई ऐसे बुकों में इनकी गणना की गई है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शिशु रूप परमेश्वर कबीर साहब जी के नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पत्रिका पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर 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 शब्द हो गए तथा पुस्तक में पवित्र कुरान की दूसरी कोई आयत नहीं रही। जब नामकरण की बात आती है कबीर साहब की तो काजी मुल्लाओं के पास लोग जाते हैं कि वाकई में आप लोग इनका नामकरण कर दीजिए। तो वहां जब कुरान शरीफ खोला गया तो कुरान शरीफ के अंदर केवल मात्र कबीर 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 करके उस पंक्ति में आया, जिस पंक्ति को खोला गया उस पे पूरा कबीर कबीर करके नाम दिया गया था नामकरण के दौरान। तो ये थी आज की कबीर प्रकट के दिवस के अंदर आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हमार और आगे लेके चल के आपको बताने का प्रयास हमारा जारी है। अब ये दृश्य क्या दर्शाता है जिसमें शंकर भगवान है और नीरू नीमा इस प्रकार से बताए जाते हैं। 25 दिन तक का जब शिशु रूप में परमात्मा परमेश्वर कबीर जी हो जाते हैं और अन्न जल ग्रहण न करने के से दुखी ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ गए। आप देख पा रहे होंगे कि शिशु रूप कबीर साहब ने अपने आप को हवा में उड़ा लिया था गए तथा शिव जी को कंवारी गाय मंगवाने का आदेश देते हुए परमेश्वर कबीर साहब ने ये कहा भगवान हे शंकर जी, आप एक गाय मंगवा दो जो कंवारी हो और उसी कंवारी गाय से मेरी परवरिश को आप देख पा रहे होंगे कि वही कंवारी बच्चिया है जिसके ऊपर कबीर साहब के बताए द्वारा जो शंकर भगवान है वो हाथ रखते हैं तो पूरा पात्र ये फल गया है। आप देख सकते हैं, ये आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं कि आपको केवल सुनने मात्र में आएगा, लेकिन ये ऐसी सच्चाई है जिस सच्चाई को देखने के बाद आप भी हिल जाएंगे। इसलिए ये ऐसी सच्चाई है जो आज भी हमारे सदग्रंथों के अंदर विद्यमान है और आज भी काशी बनारस के अंदर और मगहर के अंदर कबीर साहब की वो वाड़ियां भी मौजूद हैं जिन वाड़ियों के बारे में आज आपको बताया जा रहा है। सशरीर तो कबीर साहब काशी बनारस में आए थे और सशरीर आए थे बनारस के अंदर काशी लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के फूल के ऊपर, लेकिन सशरीर जब जाने का टाइम हुआ तो वो मगहर के अंदर अपने शरीर को त्यागा है और वहां जाकर के सशरीर फिर वापस सतलोक गए हैं। और इनकी गवाही हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी कई ऐसे धर्म ग्रंथों के अंदर वर्णित है। यहाँ ज्ञान चर्चा में निरुत्तर जब हो जाता है व्यक्ति तो उसे क्रोध आ जाता है, ये सही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ निरुत्तर हो जाते हैं कोई भी तो उनको एक चिढ़ आती है, गुस्सा आता है
कि आखिरकार मैं हार कैसे गया। तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञान चर्चा में निरुत्तर होने के बाद क्रोधित होकर ऋषि विवेकानंद जी और कुछ अन्य ब्राह्मण 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी को जबरदस्ती उठाकर स्वामी रामानंद जी के पास ले जाते हुए वह मारपीट करते हुए नीरू और नीमा कबीर साहब जी के मुंह बोले माता पिता परमेश्वर कबीर जी को ब्राह्मण से छुटवाने की कोशिश करते हुए। इस प्रकार से जब व्यक्ति हार जाता है, देखिए दर्शकों मैं आपको बता दूं कि आज भी ये प्रवृत्ति सेम टू सेम जागृत है। महर्षि दयानंद जी की बातों को लेकर के संत रामपाल जी ने बोला था। संत रामपाल जी को बोलने के बाद तमाम विवाद हुए थे और यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा संत जी को। तो सच जब जब बोला गया है लोगों को कड़वा जरूर लगा है, इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है। इन सच्चाइयों को उठाने के लिए तमाम ऐसी वीडियो आपके साथ में जुड़ी हैं। और मैं आपको बता दूं कि बरवाला कांड से लेकर के करौथा कांड से लेकर बरवाला कांड तक मैं आपको पूरी सच्चाई दिखाने और बताने का प्रयास भी करूंगा जरूर। अगली वीडियो के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में, तभी आप देख पाएंगे कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या थी। तो वो सच्चाई आज भी घर कर गई है लोगों के बीच में कि जब कोई सच बोलता है तो सच का सामना लोग नहीं कर पाते, लेकिन विवाद जरूर कर लेते हैं। आज भी वही प्रवृत्ति है कि लोगों के बीच में मैं आपको बता दूं कि ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से होनी चाहिए। संत समाज का आईना होता है। संत एक ऐसा समाज का वो पारदर्शी व्यक्ति है, संत है समाज का, जो कि आज वाकई में उनको ये करना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से सदग्रंथों का भी हवाला दे और तमाम ऐसी बुकों को हवाला दे, जिस धर्म का व्यक्ति है उस धर्म का हवाला दे, लेकिन सच्चाई से रूबरू करना उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन आज होता क्या है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये वाली कहानी सिद्ध होती है। तो ये सब राइट नहीं करता, ये गलत है। सही है कि हम उस सत्य से वाकिफ कराएं। जरूरी ये नहीं कि अगर कोई अध्यापक को ज्ञान नहीं है तो वो बच्चे को गलत ज्ञान दे या आक्रोशित होकर विवाद से अपना फैसला करे, ये गलत है। नियम कानून और मर्यादाओं के अंदर रह करके हर उस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए जिस कंसेप्ट के लिए आज पूरा समाज संत के ऊपर विश्वास करता है। टीवी 8 न्यूज की पहल आज आपको हर उस सत्य से वाकिफ कराएगी। बने रहिए हमारे साथ में। मैं आप आज इस प्रदर्शनी का हर उस दृश्य का एक सही सटीक मतलब बताने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। चलिए बने रहिए हमारे साथ में। कि वाकई में जो बताया जाता है कि सिख समाज में भक्ति कैसे करनी चाहिए, सिख समाज भक्ति कर कैसे रहा है, इन सारी बातों को आज जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा जो देते हैं, हाँ, क्या नानक देव जी भी वही नाम दीक्षा हाँ उनको मिला था? हाँ जी, वो कहते थे गुरु नानक देव जी हम हैं 3 नाम के दासा, सो तस्कर जो नाम ना देवे पस्से बसे कोट 85। 3 नाम का दास है उस परमात्मा का, क्योंकि 100 सियाणियां दी एक मत हुंदी है, मूर्खां दी आपो अपनी हुंदी है। फिर उन्होंने होर कहा हुण कबीर साहब वाले 24 सफे ते श्री राग दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दी विच आही सूरत मलुकी वेस ए ठगवाड़ा ठगी देस खरा सियाणा बहुता पार धानक रूप रहा करतार। उन्होंने वो भी नवेड़ता उत्थे भी, वो धानक रूप जलाहे दे रूप च बैठा उत्थे कि मैं उन्होंने देखिया, उसे रूप दे विच मैं उन्होंने कहंदा सतलोक दे विच देखिया। फिर वो कहंदा सिख समाज आज भी मतलब तमाम ऐसी क्रिया कर रहा है और नानक देव जी की बताई हुई बातों पे नहीं। हाँ, फिर 731 सफे ते गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरु नानक देव की कहंदा, गुरु नानक देव उत्थे ये कहंदा कि नीच जात परदेसी मेरा खैना वे चल जावे ताकि संगत नानक रहिंदा क्यों कर मूड़ा पावे। फिर वो कहंदा नीचा अंदर नीच जात नीची हुआ नीच नानक तन के संग साथ हर साडी वड्डियां सियों रीस। उन्हें कहा जेडे पंडित मलाने जां जो तुरे फिरदे आपदे आप नूं वड्डे कहंदे, सानूं इन्हां दी लोड़ नहीं हैगी, वो परमात्मा मैनूं मिल गया। इस करके वो परमात्मा के रूप दे विच असीं तां नीवें रह के निम्रता दे नाल आपदा टाइम पास करना है। लोगों का कहना है, सिख धर्म के लोगों का, कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करते हैं, आपका क्या मानना है, सही है? बिल्कुल नहीं जी कर रहे। वो जेडे कहंदे आ दास दी उन्हां नूं एक बेनती आ भी उन्हां दे कोई बंदे नशे खांदे होण जेडे छड्ड ना सकदे होण,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ A ਤੋਂ Z ਮਤਲਬ ਏਡਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਬਾਤ ਆ, ਦੱਸ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਰਾਮਪਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਮਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ, ਜੋ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ PGI ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ PGI ਲੈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਮਰ ਵਧਾਤੀ, उसी परिवार मेरी शरण दे विचों। अच्छा सर, जिਉਂਦੀ जागदी मिसाल है। एक सवाल हमारा आपसे। हाँ जी। सिख समाज, जैसे आप सिख समाज से हैं, तो इसके पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? भगती ये सी जी भी गुरु 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह दा जोड़ा साहब साडे घर है, साडे बजुर्गां नूं प्राप्त होया सी। उस टाइम तो लैके उदों बाद अकाली मोर्चियां दे विच मेरे ताया जी, आजाद हिंद फौज दे विच मेरे पिता जी गए, दादा दादी ने 7 साल लाहौर कैद कट्टी सी। लाला लाजपत राय जदों रोल टैक्ट बनिया ते लाला लाजपत राय दी लाठियां पईयां। असीं वो देश भगत परिवार दे बच्चे हैं। गुरु गोबिंद सिंह दा जोड़ा जो कि अज भी मेरे ताया जी दे घर आ लोग बहुत सारे जाते हैं दर्शन करन। सिੱਖੀ ਰਹਿਣ ਚ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੁੜਾਣੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਚ। तो सर, जहाँ से आप जुड़े थे, जिस संत पंथ में थे, उस संत पंथ में और संत रामपाल जी में कंपैरिजन किया जाए तो क्या फर्क? देखो जी, संत पंथ दास ने तो कोई छड्डिया नहीं। सरसे वाले मतलब सतनाम सिंह ਦੇ मैं 21-22 साल बहुत नेड़े रहा। होरां दे भी उत्थे तकरीबन लोको साडे नेड़ तेड़ा पिंडां दे मोगे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ संत दरबारा सिंह जी, फिर नानकसर वाले आनंद सिंह दी ठाठ ते इन्हां दे पत्नी वाले ते सारे होर जिन्ने होर भी छोटे मोटे जिन्ना हैगा, इस तरह सारियां दे कोल रहे हैं, पर किसी कोले कोई भगती नहीं हुई ते ना कोई शांति सीगी। हर एक ये कहंदा पहला तो आ कर ला, आ कर ला, आ कर ला, आ कर ला, मुड़ के ये तेरे कर्म ने तेनों भुगतने पैणगे। पर इत्थे कबीर साहब ने की कहा कि राई कटे ना तल बदे विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुर मेट के ऊपर मार दे मेख, वो कट के रख दूगा। ये सिर्फ कबीर साहब को पावर है कि वो सारे लेखा नूं एट ए टाइम कट के ते सारा कुछ करके मोक्ष प्रदान कर सकता। इत्थों दा सुख प्रदान करूंगा। पहला धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब कि असीं पुण्यदान भी करना है, कंमकार भी चलाउणा है ते आपदी भगती करनी है। अर्थ का मतलब जिहड़ा साडा कबीलदारी ढांचा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अर्थ। ठीक है। काम का मतलब है कामना, जो साडियां कामना ਉਹਨੂੰ परमात्मा ने पूरा करना है, जो जोग होणगीਆਂ जी। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਰੇਲ ਦਾ ਇੰਜਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। चौथे नंबर से फिर इन्हां चीज़ों को पूरा करके मोक्ष देगा, पूर्ण मोक्ष देगा। 7 लोक दे विच लेके जाओ। जिन्हां दी दूजियां दी मोक्ष है, किसी दी स्वर्ग लोक दी मोक्ष है, किसी कुछ है, थोड़े टाइमां दी। ये पूरे टाइम दी पूरी मोक्ष 4 पदार्थ जे को मांगे, संत जना की सेवा लागे। सतपुर वचन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तसी के संग से खुदरे,
ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਭਵਿਸ਼ ਮਲਕਾ ਪੁਰਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਵਿਸ਼ ਮਲਕਾ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬਰਮ ਬੈਵਰਤ ਪੁਰਾਣ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੜ ਪੁਨਰ ਆਧਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਰਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਤਰਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਮੀਨ ਨਿਤਨੇਮ ਰਮੈਣੀ ਆਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 8 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੂਗੀ। ਤਰਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਣ ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਸਟਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਫਸਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਕਰੂਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੀਬੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਹੋਰ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਪੜ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, नहीं छड़ना आपका नुकसान खाएंगे। 84 लाख जूना दे धक्के खान। सर एक आपसे प्रश्न और रहेगा, काफी दर्शक हमारे सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, और काफी लोगों का ये रहता है कि संत रामपाल जी की ना दाढ़ी है ना बाल है, उनको गुरु कैसे बनाए? वो तो कबीर साहब ने कहा चाहे लंबे केस कर चाहे करन बना, तू तो भगती करनी है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। वो तो आपको अपनी सोच है, कम करने वाले बंदे की सोच है, अपनी बात है। ये निजमा ना बात होंगी है। हुण जे दाढ़ी केस रखिया वा, जटा जटामा रखिया में, नशे ना सुखे नहीं लग्या पिया, वो तो की कराया जाऊगा, भला की करूगा? जो नशे ही रहिंदे ने ते फिर उन्हां दा की कारण?